Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about empowering of birth companion. Birth companion क्या है, इनकी क्या ज़रूरत होती है, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं मदर के लिए भी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए भी, आज हम ये जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बर्थ कंपेनियन होता क्या है। बर्थ कंपेनियन वो पर्सन होते हैं जो कि डिलीवरी के टाइम में महिला के साथ प्रेजेंट रहते हैं। अब बर्थ कंपेनियन कोई भी हो सकता है, महिला की माँ हो सकती है, उसके हस्बैंड हो सकते हैं, उसकी मदर इन लॉ हो सकती है, उसके कोई फ्रेंड हो सकती है, या फिर कोई भी उनके रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, एनीवन। बर्थ कंपेनियन वो पर्सन हो सकता है जिसको महिला खुद चूज़ करती है कि वो अपने साथ डिलीवरी के टाइम में रखे, जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करती है। ओके, सो बर्थ कंपेनियन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, आज हम ये देखेंगे। Learning objective. By the end of the session, learner will be able to describe the importance and benefits of keeping birth companion with women in labor, discuss the role of birth companion and list the danger sign during labor. Okay. So, identify the intervention that lead to following dramatic चेंजेस इन आउटकम्स। ठीक है, बर्थ कंपेनियन को साथ में रखने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं डिलीवरी प्रोसेस में, हम ये देखेंगे। यूज़ ऑफ एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, महिला को लेबर के दौरान एनाल्जेसिया या एनेस्थीसिया यूज़ करने की जो कंडीशन है वो 21% तक रिड्यूस हो जाती है अगर बर्थ कंपेनियन साथ में रखती है वो तो। ठीक है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता, उसको एनाल्जेसिक की दर्द की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 21% तक चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं उसको एनाल्जेसिक्स देने के और एनेस्थीसिया देने के। नाउ प्रोलॉन्ग लेबर जो है 95% तक प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन भी रिड्यूस हो जाती है। नीड फॉर इपिजियोटॉमी 44% रिडक्शन। इपिजियोटॉमी की 44% ज़रूरत कम हो जाती है, बिना इपिजियोटॉमी की ही डिलीवरी हो जाती है अगर महिला के साथ बर्थ कंपेनियन रहे तो। सिजेरियन सेक्शन 20% रिडक्शन। ठीक है, 20% जो चांसेस है सिजेरियन सेक्शन के कम हो जाते हैं अगर उनके साथ बर्थ कंपेनियन रखा जाए तो। प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे फॉर न्यू बॉर्न 39% रिडक्शन। बच्चे को हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 39% रिडक्शन हो जाता है इस चीज़ में भी। एडमिशन ऑफ न्यूबॉर्न टू न्यूबॉर्न केयर यूनिट 13% रिडक्शन। ठीक है, न्यूबॉर्न को न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भी एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे भी 13% का रिडक्शन देखा गया है। न्यूबॉर्न सेप्सिस में 55% का रिडक्शन होता है। न्यूबॉर्न को जो सेप्सिस होता है या इन्फेक्शन होता है उसमें भी 55% का की गिरावट देखी गई है। ओके, क्योंकि हम बर्थ कंपेनियन को अच्छे से स्टरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में और इन्फेक्शन के बारे में समझा देते हैं तो वो सारी चीज़ें खुद भी फॉलो करती है, बाकी लोगों से भी फॉलो कराती है, तो 55% का रिडक्शन हो जाता है। फीलिंग ऑफ टेंशन एंड एंजाइटी ड्यूरिंग लेबर। महिला को टेंशन और एंजाइटी होती है लेबर के दौरान, तो उसमें भी 20% रिडक्शन हो जाता है क्योंकि वो अपनी जो फीलिंग्स है वो उसके बर्थ कंपेनियन के साथ शेयर करती है, इसी वजह से 20% रिडक्शन यहाँ पे भी हो जाता है। सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन एट 6 वीक। ठीक है, महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाने से भी बच जाती है, यहाँ पे भी 97% तक का रिडक्शन देखने को मिला है। ओके, और बर्थ कंपेनियन के रखने से क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है महिला को लेबर के दौरान, इसलिए बर्थ कंपेनियन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए बर्थ कंपेनियन को रखने से कितने सारे रिडक्शन हो रहे हैं। प्रोलॉन्ग लेबर में एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ रही, फिजियोटॉमी की जरूरत नहीं पड़ रही, सिजेरियन सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, बच्चे को हॉस्पिटल स्टे की जरूरत नहीं पड़ रही है, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर में उसको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, न्यूबॉर्न सेप्सिस से प्रिवेंशन होता है, महिला को एंजाइटी नहीं होती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से महिला बच जाती है। ये सारे बेनिफिट्स है बर्थ कंपेनियन को साथ में रखने के। ओके, नाउ रोल ऑफ बर्थ कंपेनियन कैन प्ले इन द डिलीवरी प्रोसेस। ओके, रोल बर्थ कंपेनियन कैन प्ले इन डिलीवरी प्रोसेस। डिलीवरी प्रोसेस में बर्थ कंपेनियन का क्या रोल है ये देखते हैं। बर्थ कंपेनियन इज समवन हु विल बी विथ laboring woman during and immediately after delivery. ओके, बर्थ कंपेनियन वो पर्सन है जो कि महिला के साथ उसके लेबर प्रोसेस के दौरान रहता है, डिलीवरी के दौरान भी, डिलीवरी के बाद भी। बर्थ कंपेनियन इज समवन हु विल बी विथ लेबरिंग वुमन ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। इमोशनल सपोर्ट टू द मदर। अब बर्थ कंपेनियन क्या करता है, वो महिला को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजर साइन एंड इन्फॉर्मेशन टू सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अगर बर्थ कंपेनियन अच्छा है उसको हम अगर डेंजर साइन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि वो पूरा टाइम
टाइम महिला के साथ में रहता है, तो वो क्या करते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं डेंजर साइन का। कुछ भी डेंजर साइन अगर उन्हें महिला में समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं, तो वो सीधे आके सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करते हैं। Support in basic care practice such as maintaining hydration of mother during labor, keeping the baby covered, early initiation of breastfeeding etc. बर्थ कंपेनियन को साथ में रखने के और क्या बेनिफिट्स होते हैं? महिला को समय समय पे हाइड्रेट करते रहते हैं, वो पानी पिलाते रहते हैं। ओके, महिला को जो भी ज़रूरत होती है, महिला की ज़रूरतों को फुलफ़िल करते हैं। अगर कोई भी फैमिली मेंबर बर्थ कंपेनियन, तो कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, तो महिला की जो छोटी-छोटी ज़रूरत है उसका ख्याल रखते हैं। लाइक उसको पानी पिलाना है, बेबी अगर डिलीवरी हो गई है तो बेबी को कवर करके रखना है अच्छे से, और बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने में हेल्प करना है। ये सब काम बर्थ कंपेनियन करते हैं। बर्थ कंपेनियन कैन बी इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन केयर प्रोविज़न इफ़ प्रॉपरली एम्पावर्ड थ्रू नॉलेज रिलेटेड टू डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, बर्थ कंपेनियन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर होता है डिलीवरी प्रोसेस के दौरान उस महिला का। ठीक है, अगर उसको प्रॉपर नॉलेज दे दिया जाए तो वो डिलीवरी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकते हैं। ओके, तो ये नॉलेज देने का काम किसका है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर का। तो जो भी बर्थ कंपेनियन महिला के साथ में आता है, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको जो बेसिक नॉलेज है लाइक डेंजर साइंस के बारे में बता देगी, और बच्चे को सेप्सिस से कैसे प्रिवेंट करना है ये बता देगी, हाइड्रेशन के बारे में बता देगी, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देगी, तो बर्थ कंपेनियन बहुत हेल्प करते हैं महिला को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एक बेटर आउटकम प्रोवाइड करने में। नाउ व्हाट बर्थ कंपेनियन शुड नो, बर्थ कंपेनियन को क्या क्या जानने की ज़रूरत है, अब ये हमें पता होना चाहिए। जब हम बर्थ कंपेनियन को चीज़ें बताएंगे तभी तो वो हमारी और महिला की हेल्प कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें डेंजर साइन ऑफ मदर, मदर को क्या क्या डेंजर साइन है उसके बारे में बताना पड़ेगा बर्थ कंपेनियन को। बर्थ कंपेनियन को ये पता होना चाहिए कि मदर में क्या क्या डेंजर साइन हो सकते हैं। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आके बताएंगे। सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है महिला को तो भी आप बताएंगे। डिफ़िकल्टी इन फीडिंग, अगर उसको दूध पिलाने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो भी आप बताएंगे। सीवियर हेडेक और ब्लरिंग ऑफ विज़न हो रहा है तो भी आप बताएंगे। अर्ज टू पुश, अगर वो पुश नहीं कर पा रही है तो भी आप बताएंगे। कांट इम्प्टी ब्लैडर एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में वो ब्लैडर को इम्प्टी नहीं कर पा रही, मतलब बाथरूम नहीं जा पा रही है तो भी आप बताएंगे। फीवर और चिल्स, अगर बुखार है या ठंड के बुखार आ रहा है तो भी बताएंगे। और फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो भी बताएंगे। तो बर्थ कंपेनियन को ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि ये सारे डेंजर साइन होते हैं मदर में। नेक्स्ट, डेंजर साइन फॉर द बेबी, बेबी में क्या डेंजर साइन होते हैं? फास्ट डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, फास्ट या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग अगर हो रही है बच्चे को तो ये भी डेंजर साइन है बच्चे के लिए। फीवर है बच्चे को तो ये भी डेंजर साइन है। अनयूजुअल कोल्ड, अचानक से बच्चा ठंडा पड़ रहा है तो ये भी डेंजर साइन है। स्टॉप फीडिंग वेल, अगर वो अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा है बच्चा, ठीक है, तो भी ये डेंजर साइन है। लेस एक्टिविटी देन नॉर्मल, नॉर्मल के कंपैरिजन में बच्चे की एक्टिविटी कम हो गई है तो ये भी डेंजर साइन है। होल बॉडी बिकम येलो, अगर बच्चे की सारी बॉडी येलो हो गई है तो ये भी डेंजर साइन हो सकता है कि बेबी को नियोनेटल जॉन्डिस हो गया हो। तो ये सारे डेंजर साइन जो कि बेबी में होते हैं ये भी हमें बर्थ कंपेनियन को बताने होंगे, उसे पता होना ही चाहिए। नाउ काउंसलिंग एडवाइस, अब हमें बर्थ कंपेनियन को क्या क्या काउंसलिंग की एडवाइस देनी चाहिए? फर्स्ट वन इज सपोर्ट टू कोप अप विथ लेबर पेन, हमें बर्थ कंपेनियन को ये बताना है कि वो अपनी जो भी पेशेंट है या जो महिला है उसको सपोर्ट करेंगे और कोप अप करने लगाएंगे लेबर पेन्स के दौरान। ठीक है, महिला को पेन आता है तो बर्थ कंपेनियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको सपोर्ट करे और कोप अप करने के लिए बोले लेबर पेन के साथ, कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है, इतना तो करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसको बोलने लगाना है। नो बाथ ऑयल फॉर बेबी, बेबी को नहलाना है और किसी तरह का कोई ऑयल नहीं लगाना है। नो प्री लैक्टल फीड, कोई भी प्री लैक्टल फीड नहीं देना है बच्चे को, मतलब कई जगह ऐसा होता है कि शहद वगैरह चटा देते हैं बच्चे को, कई लोग पानी पिला देते हैं, कई लोग ऊपर गाय का दूध पिला देते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मना करना है बर्थ कंपेनियन को, ये सब नहीं करवाना है। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग इन एन आवर, इन हाफ एन आवर। ठीक है, बर्थ कंपेनियन को हमें ये बताना है कि जन्म के आधे घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। क्लॉथ एंड रैप द बेबी, हमें बर्थ कंपेनियन को ये भी बताना है कि बच्चे को कपड़े पहनाना है, उसको रैप करके रखना है कपड़े में, पूरा टाइम हमें बच्चे को गर्म रखना है ताकि हम हाइपोथर्मिया से बच्चे को प्रिवेंट कर सकें, बच्चे को ठंडा नहीं होने देना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बर्थ कंपेनियन को पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बतानी होती है। डेंजर साइन ऑफ मदर, डेंजर साइन फॉर बेबी और काउंसलिंग एडवाइस। ओके, now key messages, evidence suggests that
Birth companion are an important partner in care provision if properly empowered through knowledge related to डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, एविडेंस से ये पता चला है कि बर्थ कंपेनियंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर होता है महिला की केयर प्रोवाइड करने में लेबर प्रोसेस के दौरान। इट हेल्प्स इन गिविंग इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्टिव केयर टू वुमेन इन लेबर फॉर स्मूथ प्रोग्रेस एंड बेटर परफॉर्मेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है महिला को कि वो एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, फिजिकल और सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करे महिला को लेबर के दौरान, जिसकी वजह से लेबर प्रोसेस जो है एकदम स्मूथ हो सके और बेटर आउटकम हमें मिले। तो आई होप आपको बर्थ कंपेनियन क्या होता है इसके बारे में समझ में आया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।